नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान में हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में हर साल में सरकार बदलने का रिवाज इस बार भी कायम रहा, लेकिन टोंक का रिवाज बदलकर सचिन पायलट दोबारा विधायक बने हैं। ऐसे में टोंक की जनता की क्या है नई सरकार के साथ पुरानी विधायक से उम्मीदें, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची टोंक की जनता के बीच। क्या है लोगों के मुद्दे और डबल इंजन की सरकार से क्या चाहती है जनता। बातचीत में लोगों ने बताया कि रेलवे टोंक का सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्या है टोंक की जनता के मुद्दे और क्या है इनका एजेंडा, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल। क्या है एजेंडा। नवाबों के शहर टोंक में हम मौजूद हैं। एक नई सरकार जो है बनने जा रही है। बात करते हैं उस अवाम के साथ जिसने अभी वोट किया है। टोंक से सचिन पायलट विधायक बने हैं, लेकिन भाजपा की जो है वो सरकार बनने की कोशिशें तेज हो चुकी है। ऐसी सूरत में क्या सोचती है टोंक की जनता, अपने आने वाली सरकार से बात करते हैं। जी सर। कैसी होनी चाहिए सरकार, युवाओं के लिए सरकार को क्या किया जा करना चाहिए? देखिए सर, सरकार जो बनी है भाजपा की राजस्थान में, हमें उम्मीद है कि इस सरकार से ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, ऐसे नए उद्योग धंधे स्थापित करे जिससे युवाओं को रोजगार मिले। ये सरकार से हमें उम्मीद है सर। पिछली सरकार ने जो किया जी उसके बावजूद जो है कुछ योजनाएं थी, लेकिन सरकार जो है वो बदल गई है। तो बीजेपी की जो सरकार है इससे किस तरह की उम्मीद है आपको? सर, देखिए ये तो जनता जनार्दन है। जनता जो फैसला लेती है सर वो सबके सामने आता है, अब उसे स्वीकार करना सर जो भी है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और जनता जो वोट की ताकत से करती है। किस तरह की उम्मीद है आने वाली सरकार से? टोंक से पायलट जीते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की जो सरकार बनने जा रही है, वोटरों ने जो भाजपा पे विश्वास दिखाया है, भाजपा को अब उस पर खरा उतरना पड़ेगा। युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए और भी बहुत सारे कदम उठाना पड़ेंगे। और टोंक में भी जैसे उद्योग वगैरह के लिए कोशिश करना पड़ेगी। और हमारे टोंक का पुराना मुद्दा है रेल का, उस पर भी अब डबल इंजन सरकार की जो बात करती थी बीजेपी, अब डबल इंजन सरकार आ चुकी है। अब टोंक में रेल तो अब आ जाना ही चाहिए, यही हम सोचते हैं और यही उम्मीद है बीजेपी सरकार से, क्योंकि डबल इंजन सरकार हो चुकी है। अब दोनों जगह ही काम बढ़िया होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, तो लोगों की ये उम्मीद है कि जो फैसले हैं वो इस तरह के हों कि जनता के हित में हो। और जब डबल इंजन की बात होती है तो रेल की बात होना लाजमी है टोंक के अंदर। आप क्या सोचते हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आने वाली सरकार को युवाओं के लिए रोजगार देना चाहिए, युवाओं जो बेरोजगारी है उसको खत्म करना चाहिए और सबको मतलब गरीबों को हित के अंदर काम करना चाहिए। आने वाली सरकार को गरीबों के हित के लिए काम करना चाहिए। डबल इंजन की बात हो चुकी है, आप रेल के लिए संघर्ष करते रहे हैं। किस तरह की उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार टोंक में रेल का इंजन दौड़ा पाएगी? देखिए साहब, बहुत अच्छा सवाल करा है, क्योंकि जब जब बात आया करती थी कि जो है मतलब कि राज्य सरकार के जो है मुख्यमंत्री कहा करते थे होने वाले कि जो है केंद्र के अंदर भी जो है मतलब सरकार बीजेपी की होना चाहिए, तो अब तो दोनों सरकारें जो है बीजेपी की हो जाएंगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो है मतलब राजस्थान सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, भूमि वापसी और आधा पैसा देकर, और केंद्र सरकार दोनों को अपना जो है वादा निभाते हुए रेल को जरूर टोंक के अंदर लाना चाहिए। ये उम्मीद करती है टोंक की जनता। मानते हैं कि डबल इंजन का जो दावा था मोदी चाहते थे, बीजेपी के नेता बोलते थे, उसका असर हुआ है। अब डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर पाएगी? देखिए साहब, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि गई हुई सरकार ने बहुत जो है मतलब अच्छे काम किए हैं, उसने वो योजनाएं लागू करी हैं। हम कहना चाहेंगे कि ये राज्य सरकार जिसका गठन होने जा रहा है उसको यथावत उन योजनाओं को यथावत रखना होगा, लोगों का दिल जीतना होगा, लोगों के काम आना होगा, क्योंकि ये योजनाएं गरीब के लिए वरदान है, किसान के लिए वरदान है, सबके लिए वरदान है, युवाओं के लिए वरदान है। मेरा मानना यह है कि जो है मतलब सरकार को जो है राजस्थान के अंदर जो है मतलब सबों के हित के बारे में सोचना होगा, सबों के हित के लिए काम करना होगा। सरकार को सबके हित के लिए सोचना होगा और जो पुरानी योजना है गहलोत सरकार की उसको लागू करना होगा। ये भी आवाज उठकर आ रही है सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में। आपकी क्या उम्मीद है नई सरकार से? नई सरकार, आने वाली सरकार जो पहले कांग्रेस की योजना चला रखी है, फूड पैकेट की, और शिक्षा पे बहुत ध्यान दी थी कांग्रेस सरकार ने, और रोडों पे भी ध्यान दिया था, तो ये सब सुविधा जनहित में जारी रहनी चाहिए। इन सुविधाओं को कांग्रेस की
की सुविधाओं को हटाना नहीं चाहिए अब आने वाली सरकार ने। और पायलट साहब ने बहुत विकास काम करवाए। कांग्रेस सरकार अच्छी थी, गरीबों की मसीहा सरकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मोदी जी को पिछले चुनाव में 25 सीटें सांसद की राजस्थान सरकार ने उनकी मोदी जी की झोली में डाली थी, फिर भी किसानों को किसान दुख प्रकट करना चाहते हैं, फिर भी ईआरसीपी की योजना लागू नहीं की क्यों। और गहलोत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए राजस्थान को ईआरसीपी में, फिर भी मोदी जी ने राजस्थान के किसानों को कुछ नहीं दिया क्योंकि यहाँ कांग्रेस सरकार थी, इसलिए दुर्व्यवहार किया गया राजस्थान वासियों का और ये 11 जिलों में पानी आ जाता। और ये मोदी जी को राजस्थान वालों ने क्या कसर छोड़ दी, पूरी 25 की 25 सीटें उनकी झोली में डाली थी, फिर भी किसानों के बच्चे भूखे मरने की कगार में हैं। और ईआरसीपी की योजना अब तो लागू करनी चाहिए मोदी सरकार को। बहुत अच्छा सवाल आया है कि ईआरसीपी जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, अब किसान यही कह रहे हैं कि ईआरसीपी क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है या बनने जा रही है, तो उस सूरत में जो है इस मुद्दे पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान के लिए सरकारें सोचती है, किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसानों के मुद्दे खेत को पानी, फसल को दाम और ईआरसीपी, ये पहला मुद्दा है किसानों के लिए। इनको अब तो इनकी सरकार है दोनों जगह, पहले तो बहाना लेते थे भाई हमारी सरकार नहीं है यहाँ पर, तो ईआरसीपी को लागू करना चाहिए इनको। आप क्या सोचते हैं मजदूरों पर शहर की क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर सरकार को यही करना चाहिए, थोड़ा वो करना चाहिए, काम करें बढ़िया, बस और क्या चाहिए हमें। रोजगार चले, रोजगार मिले युवाओं को। क्या चाहते हैं सरकार से, नई सरकार से किस तरह की उम्मीद है? यही उम्मीद है हमें सरकार से कि आने वाले टाइम में सबको सहायता मिले, सब गरीब आदमियों को, सब साथियों को और युवाओं को काम करने की वो मिले, और सब साथियों को ये मिले भाई, ये जो अशोक गहलोत ने जो भी बना रखी थी योजनाएं सब पास करे आने वाली सरकार। देखिए जनता जो है टोंक के सवाई माधोपुर में मौजूद है, हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद हैं, एक पत्रकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। मनोज जी, किस तरह की उम्मीद करती है राजस्थान से जनता नई सरकार से? देखिए अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा सरकार पहले भी रही, बीच में कांग्रेस आई। टोंक का एक मुद्दा है जो आज़ादी के बाद से चल रहा है, ट्रेन का, कि जिला मुख्यालय को ट्रेन से जोड़ा जाए, और ये मुद्दा हमेशा हॉट इशू रहा है। सभी राजनेता ये बात कहते रहे कि वो ट्रेन लाएंगे, और लेकिन ये बात कभी पूरी नहीं हुई। जब पायलट साहब यहाँ आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जब वो किशनगढ़ में हवाई अड्डा बनवा सकते हैं तो ट्रेन तो बड़ी मामूली चीज़ है। भाजपा के जो नेता थे, जो सांसद हैं, बड़े ज़ोर शोर से दावे करते रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में गए वाले में शामिल हुआ, लेकिन ये मुद्दा हमेशा अधूरा रहा। और इसमें मुद्दा ये था कि राज्य सरकार उसके लिए ज़मीन आवंटित करे। अब पायलट साहब यहाँ से पुणे जीते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि पायलट साहब इस विषय को उठाएं, और जो सांसद हैं, और अब भाजपा की सरकार आ गई है, क्योंकि अभी तो वो कहते थे कांग्रेस की सरकार है वो काम नहीं करती है, तो अब वो कम से कम कांग्रेस सरकार से, वो भाजपा सरकार से, वो टोंक की जनता ये उम्मीद कर सकती है नई सरकार से कि डबल इंजन की जो सरकार बन गई है उसके बाद रेल के इंजन की सीटी टोंक में जरूर गूंजनी चाहिए। हाँ, उम्मीद तो बिल्कुल ये है कि अगर ये ईमानदारी से काम करते हैं, सचिन पायलट साहब पूरा अपना पावर लगाते हैं, और सांसद साहब जो है अगर वो पूरी ताकत लगा के अपनी ही सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, अगर वो सरकार में इस मांग को उठाएंगे तो उम्मीद है कि एक कदम तो आगे बढ़ेगा कम से कम। देखिए कुछ महिलाएं भी जो है इस चौराहे पर मौजूद है, हमें नजर आ रही है, संभवतः वो किसी का इंतजार कर रही है, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम बोल राजस्थान बोल की बात करते हैं तो जनता आधी आबादी जो है उसका जिक्र होना जरूरी है। और इसीलिए जो है ये महिलाएं हैं, अब नई सरकार से क्या चाहती है, कि नई सरकार से क्या बात करती है, महिलाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, नई सरकार बन रही है, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत सी उम्मीद, महिलाओं के लिए रोजगार हो जाए, महिलाओं की सुरक्षा, सभी कुछ। महिलाओं की सुरक्षा जी, आप क्या सोचती है क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सरकार धंधा पानी खोल दे, महिलाएं बेरोजगार बैठी हैं घर में, और महिलाओं की जो भी बहन बेटी है वो सुरक्षित रहे, अपना यही है। बहन बेटियां सुरक्षित है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है जब ये घटनाएं होती है सुरक्षा को लेकर तो तकलीफ होती है आपको? हाँ, बिल्कुल होती है साहब।
बिल्कुल। और भी जो है महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी, शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी हैं। माता जी, सरकार बदल रही है, आपको कैसी उम्मीद है कि सरकार को क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कोई धंधा खोलो, हम गरीब आदमी हैं, कुछ काम करे, धंधा खोलो। पायलट साहब भी जीत गया तो बेरोजगार थे, मैं तो धंधा पानी कुछ भी नहीं है, कोई रोजगार को बहुत बेरोजगारी से बहुत परेशान होती है आप। माता जी, जब मजदूरी नहीं मिलती तो कैसा तकलीफ होती है? तकलीफ होती है, मजदूरी नहीं मिलती तो काम धंधे में परेशानी आती है। घर सरकार से टोंक में क्या करना चाहिए सरकार हाँ, को? क्या करें, धंधा होनी चाहिए। हमारे लिए कुछ भी नहीं है धंधा, क्या करें, हम बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी में क्या पार पड़ती है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप बीड़ी बनाकर जो है परिवार चलाते हो, तो परिवार बीड़ी में चलाते हैं, क्या करें, धंधा ही है बीड़ी का ही। और धंधा में और धंधा खोलो कुछ। जिस दिन रोजगार नहीं मिलता उस दिन खर्चा चलाने में दिक्कत आती है। चलाते हैं, ऐसे भी खर्चा तो कैसे भी चलाते हैं, परेशानी पाके चलाते हैं, क्या खर्चा। संदेश देना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, धंधा चाहिए हमारे लिए। टोंक की यही मांग है कि जो है सरकार को जो है उद्योग धंधे के लिए जो है आगे आना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि इन गरीबों की सुने। आप क्या उम्मीद कर रही हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से ये कर रहे हैं कि देखो महंगाई कम करे, जैसे गैस की टंकी है तो वो गैस की टंकी में हम थोड़ा कम करे, और ये नहीं दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो कम से कम महंगाई तो कम करे। और हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए कंपनी खुलनी चाहिए, धंधा खुलना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े। अब ये ना बाहर देश जाके कमाएंगे तो किराए भाड़े में पूरे हो जाएंगे, तो कम से कम यहाँ पे धंधा होना चाहिए, कंपनियां खुलनी चाहिए। जब बाहर टोंक से लोग मजदूरी के लिए बाहर भी जाते हैं, आपका ये कहना है? हाँ, जाते हैं ना, बाहर नहीं जाते कि जैसे जयपुर जाते हैं, हमारे बच्चे जयपुर रह रहे हैं तो भाई वो किराए भाड़े में पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ कंपनियां तो कम से कम यहाँ ही कर लेना, वहाँ क्यों जाए। ये एक बात निकल के आई है कि जो है पलायन भी हो रहा है, मजदूरी नहीं मिलने के लिए जो है मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। हाँ, आप वापस वहाँ का रेल भी आनी चाहिए। हाँ, रेल के लिए हमारे ये रेल आनी चाहिए, हमारा यही अच्छा पूरी है। हाँ, रेल आनी चाहिए। हाँ, तो रेल आने से क्या बदलाव आएगा? ये एक बात आई है टोंक के सवाई माधोपुर चौराहे पे, हम राजस्थान बोल कर रहे हैं कि रेल जो है टोंक का प्रमुख मुद्दा है, और अब महिलाओं ने भी आवाज उठाई है। क्या नई सरकार ये सुन पाएगी? देखने वाली बात ये होगी कि रोजगार के साथ जो है रेल की बात उठी है। आप किस तरह उम्मीद कर रही हो सरकार से? वही धंधा पानी की, हम सब बेरोजगार है, हमारा धंधा खुलने चाहिए, फैक्ट्री खुलने चाहिए, औरतें इधर उधर हो जाती है बेचारे, यही चाहिए हमारे को, तो और कुछ नहीं चाहिए। आप ये टोंक की वो आवाम है, वो महिला पुरुष मतदाता हैं जिन्होंने वोट किया है, और अब जबकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है तो ऐसी सूरत में टोंक की एक प्रमुख मांग यह है कि रेल जो है कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के पाले में गेंद जाती रही है, लेकिन इस बार जनता को उम्मीद है कि भाजपा जरूर अपना वादा निभाएगी और डबल इंजन का अगर विकास होगा तो टोंक में रेल के इंजन की सीटी जरूर सुनाई देगी। रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।